किसी ने क्या खूब कहा है, ए ज़िंदगी ये तेरी खरोचें हैं मुझ पर, ए ज़िंदगी ये तेरी खरोचें हैं मुझ पर, या फिर तू मुझे तराशने की कोशिश में है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा शर्मा आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक पर अपना वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस बार हमारा टॉपिक है गेट रेडी फॉर एन इंटरव्यू। आप अपने इंटरव्यू के लिए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इंटरव्यू की तैयारी से पहले इंटरव्यू के बारे में समझना आवश्यक है कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। अब आप कहेंगे कि हमें पता है इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। इंटरव्यू में एक इंटरव्यू लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, एक सवाल पूछता है, एक जवाब देता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। पर यहाँ पर मैं दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पॉइंट आउट करूँगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। द इंटरव्यू प्रोसेस इज़ अ two-way street. You are traveling towards a goal, the right job, and the employer is traveling towards a goal, the right hire. इंटरव्यू प्रोसेस में दोनों साइड्स का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। एक का ऑब्जेक्टिव है करेक्ट जॉब, राइट जॉब, और दूसरे का ऑब्जेक्टिव है एलिजिबल कैंडिडेट को हायर करना। नेक्स्ट पॉइंट, think of the interview as a conversation between two people where each person is trying to learn more about the other. आप अपना रिज्यूमे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं कंपनी के पास। दे हैव ऑल द आइडिया अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, बट स्टिल दे want to know more about you. Same with you. आपने भी कंपनी के बारे में अपने रिसर्च किया है, पता किया है, बट आप भी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो म्यूचुअली है, two-way प्रोसेस है कि दोनों अपना ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नया जानना चाहते हैं। अब बात आती है कि एम्प्लॉयर, इंटरव्यूअर कैंडिडेट में क्या देखते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं वाया इंटरव्यू, क्यों इंटरव्यू की आवश्यकता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू स्किल्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, लिसनिंग, राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब स्किल्स इंक्लूड होती हैं। ठीक है, 3% वर्बल कम्युनिकेशन हम करते हैं एज यू नो, एंड 97% of our communication is a non-verbal communication. Yes, this is really shocking, but that's true. तो हमें अपने verbal communication जो इस वक्त हम कर रहे हैं, this is a one-way communication because मैं आपको अपने ideas को convey कर रही हूँ। ठीक है, तो जब आप बोल करके orally communicate कर रहे हैं, that is verbal communication. Non-verbal communication means आपके हाव भाव, आप कैसे बैठ रहे हैं, आपका पोस्चर, आपके जेस्चर, आपका आई कांटेक्ट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में। देन लिसनिंग स्किल्स। कुछ भी सीखने के लिए यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू लिसन टू द एम्प्लॉयर व्हाट ही इज सेइंग। देन राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। Next, teamwork skills. Teamwork skill means work ethics, problem solving and leadership skills. तो work ethics में क्या क्या आ जाता है? Work ethics में आपका आ जाता है आपका appearance, आपकी communication skills, आपकी problem solving skills, आप किस तरीके से communicate करते हैं अपने team members के साथ। तो ये सब वर्क एथिक्स में आता है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, कितना एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं, तो ये सब आपके वर्क एथिक्स में आता है। नेक्स्ट, एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम मिली है, आपको कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिला है, तो आप उसे किस तरीके से डील करते हैं। आप उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एंड देन यू conclude then you come to a conclusion after that. Okay, decision making skills,
Interpersonal skills, very much important. Interpersonal skills means social skills. Social skills when you are interacting or communicating with others. Computer and technical skills. Flexibility, adaptability, आप कितनी जल्दी get along हो जाते हैं किसी भी नए environment में. Okay. Organizational skills, important. Because you are going to be associated with an organization, so these skills are very much important, that how efficiently you use your workload, your resources, and your ideas to come to a result. ठीक है, to get a result. फिर टाइम scheduling आ जाता है इसमें. आप अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है, आप अपने टीम मेंबर्स को साथ लेकर किस तरह से चलते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्रिपरेशंस, तैयारी कैसे करें. तो फर्स्ट, जब आपको मालूम है कि आपको किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाना है, तो यू फर्स्ट हैव टू एनालाइज द जॉब, कि जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं. ओके. अब आपको थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी रिसर्च करना पड़ेगा कि कंपनी में किस तरह से काम होता है, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है. उसी हिसाब से आप अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाएंगे. आपका जो ज्ञान उससे मैच करता है, आपकी जो क्वालिटीज़ उससे मैच करती हैं, उनकी एक अलग से लिस्ट बनाएंगे और अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंपनी. करेक्ट. आप एनालाइज करेंगे जॉब रिक्वायरमेंट्स को, आप रिसर्च करेंगे कंपनी के बारे में और उसी हिसाब से उसको मैच करते हुए एक लिस्ट बनाएंगे अपनी स्किल्स की, अपनी नॉलेज की, अपनी क्वालिटीज़ की, जिसे आप मेंशन करेंगे अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द रिज्यूमे में. क्लियर. देन यू विल जनरेट अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू विल प्रिपेयर देयर आंसर अकॉर्डिंगली. ठीक है. अब प्रिपेयर आंसर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो याद करने हैं, बिकॉज आप वाइवा के लिए नहीं जा रहे हैं. ठीक है. यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो वहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपने याद किया था तो आप ऐसे अपने पोस्चर्स दे रहे हैं, जेस्चर्स ऐसे दे रहे हैं कि हाँ हाँ मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. आंसर प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कब ये सवाल पूछा जाएगा तो मुझे किस तरह से आंसर देना है. ओके. We will discuss a few common questions asked in interviews in a later slide. Next, minimize your stress by regular deep breathing exercises and meditation. I know interview की बात सुनकर ही थोड़ा सा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. This is quite natural. आप नर्वस होना शुरू कर देते हैं. तो this is quite natural, but you have to deal with it. And how to deal with it? आप इसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं और जस्ट अ सजेशन कि आप अपनी रेगुलर अपनी जो डेली आपका रूटीन है उसमें इंक्लूड कीजिए इनको. जस्ट 15-20 मिनट्स, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो इससे आपका कंसंट्रेशन, आपकी फोकस बढ़ती है. ठीक है. आपका जो ब्रेन स्टिमुलेट होता है तो उससे फ़र्क पड़ता है आपकी एकाग्रता पर, तो वो बढ़ती है डेफिनेटली. वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. नो योर रिज्यूमे एंड पोर्टफोलियो वेल एंड बी प्रिपेयर्ड टू आंसर क्वेश्चंस आउट ऑफ इट. अब जो रिज्यूमे आपने सबमिट किया है, ऑब्वियसली आपके पास उसकी एक कॉपी है, तो आप उसको स्टडी कीजिए. एक पर्टिकुलर जो भी कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उसमें जो रिज्यूमे आपने सबमिट किया है, तो आपको उस रिज्यूमे का हर एक पॉइंट का आइडिया होना चाहिए कि आपने उसमें क्या लिखा है. करेक्ट. जो भी आपने काम किए हैं पहले, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो भी चीज़ की है, आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, तो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर कैन आस्क द क्वेश्चन आउट ऑफ इट. द की टू एनी सक्सेस इज गुड प्रेपरेशन, एज यू ऑल नो. बिकॉज कहते हैं ना, सफलता अगर चाहिए तो कड़ी मेहनत करो, तैयारी करो, प्लानिंग करो. ठीक है. एंड सेम अप्लाइज फॉर द इंटरव्यू. Now we will discuss few common questions to be asked during interview. The first and important question, as you all know, tell me something about yourself or describe yourself. Okay.
तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है? यस, ही ऑलरेडी हैज़ रिज्यूमे, आपका रिज्यूमे है उसके पास और काफ़ी कुछ आपने उसमें एक्सप्लेन किया है, अपने बारे में लिखा है, बट स्टिल यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो क्या जज करना चाहता है? वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि आपको कितनी नॉलेज है, करेक्ट, आपका पैशन क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, या आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो मैच करती है, जहाँ से वो आपकी स्किल को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आपको वो फाइंड कर सकते हैं कि आप उनकी जॉब रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब डिस्क्राइब योर सेल्फ में कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं कि आप अपना 5-7 मिनट तक लगातार बोलते जा रहे हैं, नो, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका आंसर देना है, पॉइंट्स आपको अपने तैयार करने हैं कि आप किस तरीके से आंसर देंगे। आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, क्लियर। आप अपनी ऐसी स्किल्स को मेंशन करेंगे जो उस कंपनी से रिलेट करती हैं, जो रिलेवेंट स्किल्स हैं, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट इस तरह का किया है जो आपका अकम्पलिशमेंट है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज़, ऐसे पैशन को मेंशन कर सकते हैं जो आपको लगता है कि वहाँ यूज़ हो सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसके लिए आप अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं प्रायर टू द इंटरव्यू। स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। What are your interested? Why are you interested in working for us? आप क्यों हमारे साथ काम करना चाहते हैं? Discuss your resume, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो आपके रिज्यूमे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Tell me about your accomplishment you are most proud of. आपने कोई ऐसा टीम प्रोजेक्ट किया है पहले और उसको बहुत फ्लाइंग कलर्स में कंप्लीट किया है, तो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट दैट। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर टीम्स में भी काम होते हैं, तो दैट कैन बी ए पॉजिटिव आंसर टू कनेक्ट टू दैट। वाई शुड वी हायर यू, तो यहाँ पर भी आपको अपनी स्ट्रेंथ्स मेंशन करनी है, अपनी स्किल्स मेंशन करनी है। हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग इन अ टीम, तो ऑब्वियसली आपको बोलना है कि I will be comfortable working in a team. आप अपने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं जो आपने एक टीम में किए हैं, जहां आपने टीम को लीड किया है, ओके, जहां आपने एक पूरी टीम को मैनेज किया है। Then how would you motivate your team members if you working on a project? कैसे आप अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे? सभी का है ये, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल कि हर एक व्यक्ति को रिकॉग्निशन चाहिए अपने काम के लिए, अप्रिसिएशन चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपली आंसर करना है कि अगर मैं एक टीम में हूँ और टीम को लीड कर रहा हूँ तो मैं टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए जो भी वो काम हम लोगों ने मिल करके किया है, तो उसके लिए उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, एंड यू कैन सेंड देम अ थैंक यू ईमेल, और in a staff meeting you can appreciate them. Do you prefer teamwork or working independently? Yes, I'm comfortable working in both environments. A job interview is not a test of your knowledge but your ability to use it at right time. Job interview में सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करना है, लेकिन आप उस नॉलेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, बिकॉज ये एबिलिटी सबके अंदर नहीं होती है। ज्ञानी लोग बहुत होते हैं, लेकिन उस ज्ञान को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये योग्यता हर एक में नहीं होती है, तो आपको इसी पर काम करना है। ओके, कीप अ पॉजिटिव अप्रोच। रिमेंबर, फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन, सो स्टार्ट स्ट्रांग। Be able to conclude your answer with examples. अगर आप अपने किसी आंसर के सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं। Be honest with your answers. आपके आंसर्स से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप फेक आंसर्स दे रहे हैं, आप बनाए गए आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। Be a good listener, because
जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो पर्सन एक भी हो सकता है, मोर देन 1-2 हो सकते हैं, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स। तो वो सामने वाले को देख करके पहचान जाते हैं कि क्या आंसर सही है, क्या आंसर गलत है, क्या वो बना करके बोल रहा है, ठीक है। तो दैट इज द इंटरव्यू ऑल अबाउट कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जा रहा है हर पॉइंट पे, ठीक है। और हाउ अटेंटिवली यू आर लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर, सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स बिफोर स्पीकिंग। इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया, देन यू कैन टेक अ फ्यू सेकेंड्स पॉज just to organize your thoughts regarding their answer and then speak. Speak with confidence. एक विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके बोलने में वो विश्वास नजर आएगा, करेक्ट। Speak clearly and concisely. Concisely means short but comprehensive, to the point. जो आप कहना चाहते हो वो बात clearly convey होनी चाहिए। Keep your answers short and focused. बहुत आपको लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन करते हुए बहुत ज़्यादा आंसर नहीं देने हैं जो पूछा जा रहा है, बिकॉज इतना टाइम इंटरव्यूअर्स के पास नहीं होता, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। एक लंबी लिस्ट है, ठीक है, अ लॉन्ग क्यू ऑफ द इंटरव्यूअर्स जो पीछे खड़े हैं आपके इंटरव्यू देने के लिए। ड्रेस फॉर सक्सेस, यू हैव टू ड्रेस फॉर्मली, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। Avoid casual attitude, signs of nervousness and long pause. This is an important point. Casual attitude means आपकी गर्दन ऐसे टेढ़ी हो रही है, आप ऐसे बैठे हैं, आपने टेबल पर अपने एल्बोज रखे हैं, आपका एक पैर लगातार हिल रहा है, आपके हाथ में पेन है, यू आर मूविंग इट कॉन्टिन्यूसली। तो these all are signs of nervousness and your casual attitude. So avoid these kind of attitude. Long pause को अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे आपको क्या करना है इस पर आते हैं। कॉन्फिडेंस इज द ओनली की टू विन एन इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी कॉन्फिडेंट, बी प्रिपेयर्ड, कीप एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ योर resume and portfolio, a notepad and a pen with you. Don't forget these. Your attire should be formal. और इंटरव्यू के लिए आप 5 से 15 मिनट पहले पहुँचें तो बेहतर रहेगा। जब भी आप इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो सबसे पहले बोर्ड को ग्रीट करेंगे, ठीक है। जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे आप अपने आप को, तो यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ज़बरदस्ती भेजा गया है कमरे के अंदर। एंड मेक अप्रोप्रिएट आई कॉन्टेक्ट विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द बोर्ड। Be confident and wait until you are offered a seat. ऐसा नहीं आप गए, आपने ग्रीट किया, इंट्रो किया and you just moved a chair and sit. No, you have to wait until you are offered a seat, because यहाँ भी वो चेक करते हैं। Be positive in your communication. Make sure you are sitting in a right posture and your body language is fine. Close the interview. अवॉइड कीजिए कि आपका क्रॉस लेग्स करके नहीं बैठें, ठीक है, और चेयर पर कभी भी पीछे टेक लगाकर नहीं बैठेंगे, ठीक है। यू हैव टू बी स्ट्रेट, और पीछे आपका बैक टच नहीं करना चाहिए चेयर की बैक से, ओके। अवॉइड सिटिंग क्रॉस लेग्स। और जब भी आप क्लोज करें इंटरव्यू को, यू हैव टू थैंक देम, थैंक यू नोट आपको ज़रूर मेंशन करना है। नाउ, never put off till tomorrow what you can do today. कुछ quotes हैं which I would like to mention here. कभी भी आज की काम जो आप कर सकते हैं उसको कल पर मत टालिए। One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. So prepare well. Believe in yourself. Have faith in your abilities. खुद पर विश्वास कीजिए, अपनी योग्यता पर विश्वास कीजिए। जब एक पक्षी छोटा होता है, जब जिंदगी में आता है, तब तक उसे ये विश्वास नहीं होता। वो देखता है कि कुछ पक्षी ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन तब तक भी उसको वो नीचे फुदकता रहता है, थोड़ा थोड़ा हॉप करता है।
लेकिन उड़ नहीं पाता है, क्योंकि तब तक उसको अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं है, उसको नहीं पता कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं उड़ सकता हूँ। धीरे 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 जब उसको विश्वास होता है अपने पंखों पर, तो पूरा आकाश उसका होता है। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। बेस्ट विशेस टू यू। अच्छा कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, एंड नेवर से आई कैनॉट। यू कैन डू, you can. Try and try and try again. Thank you so much.